नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। स्वाति मालीवाल से अभद्रता के आरोपी सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल ने विभव पर मारपीट करने को लेकर करवाई थी एफआईआर दर्ज। विभव कुमार की मेडिकल जांच के बाद 30 हजारी कोर्ट के समक्ष करने जा रही हैं पेश। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में भाजपा आप पर हमलावर। कहा कि पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार और फिर प्रचार, यही है आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहा कि आम आदमी पार्टी में दुशासन भी है और धृतराष्ट्र भी। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। चेहरे पर, पैर पर चोट की पुष्टि, तो वहीं नए वीडियो में मालीवाल को सीएम आवास के हाथ पकड़कर बाहर ले जाते दिखाई दी महिला सुरक्षाकर्मी। 24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के अंबाला में की रैली। कहा 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस हो चुकी है चारों खाने चित। तो वहीं हिमाचल में जेपी नड्डा और यूपी के झांसी, बांदा और अमेठी में अमित शाह संभाल रहे हैं मोर्चा। बीस मई को 49 लोकसभा सीट पर होने वाले 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम के तेवर ने ढाया कहर। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू के थपेड़ों ने किया बुरा हाल। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। और आईपीएल में प्लेऑफ स्पॉट की लड़ाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। प्लेऑफ के लिए चेन्नई के लिए टाई या नजदीकी हार भी काफी, जबकि बेंगलुरु को बड़े अंतर से जीत की जरूरत। और अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद विभव कुमार की मेडिकल जांच करवाने के बाद दिल्ली पुलिस विभव को 30 हजारी कोर्ट के समक्ष पेश करने जा रही है। और विभव की गिरफ्तारी से पहले स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था। एमएलसी में उनकी आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल को कई जगहों पर चोट की पुष्टि हुई है। शरीर में कुछ अंदरूनी चोटें भी आई हैं। और स्वाति मालीवाल का एम्स में 3 घंटे तक उनका मेडिकल हुआ। बाएं पैर में उनके चोट और दाहिनी आंख में भी नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने स्वाति के आरोपों को झूठा बताया है। कुछ दिन पहले आम सांसद संजय सिंह ने स्वीकार की थी ये घटना। और 16 मई को लखनऊ में केजरीवाल के साथ दिखे थे विभव। स्वाति का आरोप 13 मई को हुई थी मारपीट की घटना। 13 मई को मारपीट की घटना का आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया। सीएम आवास में ये तमाम मारपीट की घटना हुई है।
और आगे बढ़ते हैं, जहां आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में आपको बता दें कि बिबब की गिरफ्तारी हुई है, जहां स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ है और एमएलसी में उनकी आंख, चेहरे के और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट आई है। दाहिनी आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सभी आरोपों से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से झूठी है। उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। और स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप पर हमलावर होते हुए कहा कि पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार, फिर प्रचार और यही है आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी में दुशासन भी है और धृतराष्ट्र भी। पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार और फिर दुष्प्रचार, यही बन चुका है आम आदमी पार्टी का हमेशा का विचार और शिष्टाचार। फ्रॉम भ्रष्टाचार टू दुराचार टू दुष्प्रचार, standard operating procedure of Aam Aadmi Party, it has become their vichar and their शिष्टाचार। और पूनावाला ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के रवैये पर कहा कि जब तक कोई महिला लहूलुहान नहीं हो जाती तब क्या उस पर वो विश्वास नहीं करेंगे। आज जो आतिशी जी ने प्रेस वार्ता की है, मैं देश और दिल्ली की महिलाओं से पूछना चाहता हूं। मैं हैरान हो गया कि आतिशी जी ये आकर कहेंगी केवल अपनी एक मंत्री पद को बचाने के लिए। आम आदमी पार्टी का यह तर्क है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल या जो भी पीड़िता है, स्वाति मालीवाल को एक मिनट के लिए भूल जाइए, कोई अगर रेप की पीड़िता है, कोई अगर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की पीड़िता है, अगर कोई महिला के साथ असॉल्ट हुआ है, तो वो महिला अगर रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, उसके कपड़े सारे फटे हुए ना हो, अगर वो महिला के लहूलुहान होने के कोई संकेत शारीरिक रूप से ना दिखाई दे, या अगर वो महिला लंगड़ा नहीं रही है, तो उस महिला के साथ कुछ हुआ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपको घेरा है। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये घोर अन्याय है जिसकी जांच होनी चाहिए और किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो महिला पर अत्याचार करे। उन्होंने कहा कि महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरह की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी, वो दोषी को हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। उनके घर पर अपनी ही पार्टी के एक महिला सांसद को पीट दिया जाता है और वह चुप्पी साध लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए,
आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। वहीं नड्डा ने संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न पर चुप रहीं, कोर्ट को सीबीआई जांच देनी पड़ी, वे एंटी नेशनल कार्यों में लगी हुई हैं। का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाईकोर्ट को देनी पड़ी। महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं देंगी। सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं ठीक कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। घुसपैठिए हैं। इन सबको प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है। और स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोप का भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खंडन किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आपके इस प्रकार के आधारहीन आरोपों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। सीरियस लेता है। जेल से कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे कैंपेन करने, और देखिए किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और इस विशेष समाचार में यहां हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा अंबाला में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह ही मोदी ने केंद्र में 10 साल धाकड़ सरकार चलाई और इसी वजह से अंबाला में राफेल नजर आते हैं और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरी और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी का लक्ष्य विकसित भारत का है, लेकिन कांग्रेस वालों के लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए
तो सीए कानून को रद्द कर देंगे। और बता दें कि राज्य की सभी 10 लोकसभा निर्वाचन सीटों पर छठे चरण यानी कि 25 मई को मतदान होगा। आगे बढ़ते हैं, जहां आगामी चरणों के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जनसभा की। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी में गाड़ियां बन रही हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं। पहले 24 घंटे बिजली केवल ईद और रमजान में मिलती थी, अब भाजपा सरकार पूरे राज्य में 20 से 24 घंटे बिजली देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज व्हीकल बन रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना है, बुचड़ खानों की जगह गौशालाएं बन रही है, हरदोई में पिस्तौल बन रही है, अमेठी में AK-47 राइफल बन रही है और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाने का काम बड़े जोरों पर चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ रमजान और ईद में ही 24 घंटा बिजली आती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 20 घंटा 24 घंटा बिजली देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी ने। और मुंबई में विपक्षी गठबंधन की प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे निर्णय लेने वाले नहीं हैं, निर्णय लेने वाले हम हैं। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो वो बाहर जाएगा। जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट था पहले तो 2004 में तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट, अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5वें चरण के लिए मतदान सोमवार यानी कि 20 मई को होना है। ऐसे में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में शामिल हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो इनमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी, महाराष्ट्र में मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटें, बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी और हाजीपुर, उड़ीसा की बुलांगीर और कंधमाल, झारखंड की चतरा, कोडरमा और हाजीबाग, पश्चिम बंगाल की बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा और आरामबाग, जम्मू कश्मीर की बारामुल्ला और लद्दाख लोकसभा सीट शामिल है। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकसभा चुनाव के जश्न के बीच 13 राजनयिक मिशनों के 25 प्रतिनिधि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखने के साक्षी बनेंगे। सभी प्रतिनिधि 18 मई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों के उत्साह का अनुभव करेंगे। इन प्रतिनिधियों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, जापान, मॉरिशस, नेपाल, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। गौरतलब है कि ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा शुरू की गई बीजेपी को जाने पहल का हिस्सा है। और यहां इस विशेष बुलेटिन में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ।
बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अमित शाह का रोड शो चल रहा है जिसमें वो जनता से अपील कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रदेश के अमेठी से देख रहे थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह का एक रोड शो चल रहा था, विशाल रोड शो था। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, जहां 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है और हर दिन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। दरअसल इस बार 4 धाम यात्रा में पिछले साल की तुलना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है। प्रत्येक दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, सभी धामों की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं और जो ऋषिकेश में, विकास नगर में, हरिद्वार में जो हमारे यात्रीगण पहले से आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जैसे जैसे धामों में स्थिति बन रही है उनको भी आगे बढ़ाने का काम अब तेज़ी से बढ़ाया है। कल भी ऋषिकेश और विकास नगर से एक बड़ी संख्या आगे भेजी गई है और आज बिल्कुल धामों में स्थिति सामान्य है। तो आज के हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अब अनुमति दें। नमस्कार। You have any idea why my back channel exists? दूरदर्शन आपके लिए लाया है साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म आर्टिकल 370। बैक चैनल्स वन मोर टाइम और यहाँ से घसीट के लेके जाऊंगी। It's because of people like you कि हम आज भी यहीं के यहीं खड़े हैं। पिछले 70 सालों से कश्मीर के लोगों के दिमाग में एक जहर घोल दिया गया है, आर्टिकल 370 को मजहब से जोड़कर। कोई तो लूपहोल होगा जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। 370 हटाने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका चाहिए। देखना न भूलें सुपरहिट फिल्म आर्टिकल 370 19 मई रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं,
चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। राजस्थान। अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है।